नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप तमाम बीपीएससी के छात्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट की घोषणा बीपीएससी बोर्ड ने कर दी है, जो कि 12 दिसंबर 2021 अर्थात 2021 में दिसंबर माह में 12 तारीख को होने जा रही है। छात्रों, अब आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और अपने तैयारी में जुट जाना है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो और हर हाल में आप हर परिस्थिति में बेहतर से बेहतर अध्ययन करके बीपीएससी द्वारा जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उनका पूरा उत्तर आप देने में सक्षम हो सके, जिसके लिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच बारी बारी से भिन्न तरह के प्रश्नों को लाकर आपके तैयारी में एक सफलता के दौर में एक छोटा प्रयास है मेरा। छात्रों, सबसे पहले आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। सीडीपीओ के छात्र, बीपीएससी के छात्र, अन्य परीक्षार्थी जो एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, दरोगा के हैं, इन सभी छात्रों के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। छात्रों, राष्ट्रीय पशु बाघ जो भारत का है, हमारा है, उससे कई बिंदुओं पे अलग अलग ढंग से प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। उन प्रश्नों को मैं आपको अवगत करवाऊंगा और आप बेहतर से बेहतर उसे ध्यान रखकर सीखने का प्रयास करेंगे। छात्रों, मैं आपको बता दूं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या बाघ का हमारे भारत में ही है। यह बहुत बड़ी बात है। भारत दुनिया में ऐसा देश, इकलौता देश है जो कि सबसे ज़्यादा बाघ हमारे यहाँ पाया जाता है। बाघ जनगणना के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, भारत में बहुत सा राज्य है। उन बहुत से राज्यों में सबसे अधिक किन राज्यों में बाघों की संख्या अधिक है? यदि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश में बाघ की संख्या सबसे अधिक है भारत में। राष्ट्रीय बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो रिपोर्ट आया, उसमें एक तथ्यात्मक बिंदु पे आपको ध्यान देना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। इस तरह से आपसे पूछेगा कि 2019 के जनगणना के अनुसार किस राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। और आगे मैं आपको बता दूं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इस पशु के भिन्न तरह के जो प्रश्न बनते हैं, इस पर हमें चौकस रहना है कि यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो हमें अवश्य रूप से हल करना है। भारत बाघ की संख्या में विश्व में सर्वाधिक है, तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाघों की संख्या कितनी है। संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो 2018 के जनगणना रिपोर्ट जो अभी तक वर्तमान में उपलब्ध हैं, उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि 2967 बाघ, कितना? 2967 बाघ भारत में है। 2018 में एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में बाघों की संख्या दुनिया में हमारे यहाँ इतना है। बच्चों, आगे आपको जानना है, भारत के मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में सबसे अधिक, भारत के जितने 28 राज्य हैं, उन राज्यों में
आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से भी एक संख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 526। कितनी संख्या है? 526। जबकि दुनिया लेवल पर भारत में बाघों की संख्या हमने बताया 2967 और मध्य प्रदेश में हमने बताया 526। कितना? 526 बाघों की संख्या है। इनसे जुड़े एक उद्यान का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम आपको बता दें, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बाघों की वृद्धि वाला, बाघों का निम्न वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य है, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ एवं मिजोरम में बाघों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इन दोनों को छोड़कर सभी राज्यों में बाघों की संख्या बढ़ी, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर मिजोरम में बाघों की संख्या में जो रिपोर्ट आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि काफी गिरावट है। हमारे बीपीएससी की भर्तियों आपको भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से, जिसका कि नाम अभी आपने समझा सुना, पैंथेरा टाइग्रिस, इनसे जुड़े प्रश्न जब आएंगे तो आप इस वीडियो को बेहतर ढंग से अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आप बेहतर से बेहतर इस दायरे से आने वाले प्रश्न को हल करेंगे। वक्त नहीं है, आपको चैनल के माध्यम से वीडियो भिन्न भिन्न तथ्यों पे जो आपके समक्ष प्रदान किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसे बारीकी से आप देखें और वहाँ से जुड़े पाठ्य पुस्तक जो आपके घर में है, जो शिक्षक से आप जुड़े हैं, उनसे जुड़े यहाँ से प्रश्न बनता है, उनसे बात करें, पाठ्य पुस्तक में आप ढूंढें और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर बीपीएससी मिशन को आप सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने में, हासिल करने में उन्हें सुविधा हो। हमारा मूल उद्देश्य जो है। जय हिंद, जय भारत।